हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 3। अगर आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं इसके, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो जी अवेयरनेस की हमारी प्लेलिस्ट है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने आई बटन पे ऐड कर दी है, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक टेस्ट नंबर 2 भी दे सकते हैं। साथ में ही जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो भी हमने इस प्लेलिस्ट में ऐड की है, आप इसे देख के अपना रिविजन अच्छे से कर पाएंगे। ओके। एंड इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसे ज्वाइन करके आप सारे ही पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। पहला आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ अ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन फॉर द टर्म 2024-2025। तो 2024-25 के टर्म के लिए इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको चेयरमैन इलेक्ट किया गया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का। इट इज टीवी नरेंद्रन। क्या नाम है इनका? टीवी नरेंद्रन, जो करेंटली एमडी एंड सीईओ आपके सर्व कर रहे हैं टाटा स्टील में। इनको चेयरमैन इलेक्ट किया गया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का। एंड इसी के साथ ये सेकेंड इंडियन बन जाते हैं जो चेयरमैन बने हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के। इनसे पहले जो है, पहले इंडियन कौन थे जो चेयरमैन बने थे वर्ल्ड स्टील का? इनका नाम है साजन जिंदल। ठीक है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के ये आपके चेयरमैन हैं। फॉर 2021-2022 टर्म के लिए इनको जो है चेयरमैन बनाया गया था वर्ल्ड स्टील का। अब टीवी नरेंद्रन जी की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। इन्होंने सक्सीड किया है लियोन टोपालियन, जो सीईओ हैं आपके नुकोर कॉर्पोरेशन यूएसए के। राइट। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात करें, चेयरमैन तो हमने पढ़ लिए, कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है ब्रुसेल बेल्जियम में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1967 में। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द मैथमेटिशियन हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज बाय द षणमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी, जो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। ओके। सो यहाँ पे क्या बोला है, इनमें से कौन से पर्सन है जिनको ये अवार्ड आपका जो है अवार्ड दिया गया है इनको। बेसिकली ये अवार्ड सेरेमनी आपकी जो है दिसंबर में होनी है, बट इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। इनका नाम है अलेक्जेंडर डुन। ठीक है, क्या नाम है? अलेक्जेंडर डन, जो मैथमेटिशियन है आपके फ्रॉम द जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएसए। और इनकी मॉड्यूलर फॉर्म्स, हाफ इंटीग्रल वेट फॉर्म और मेटा पैलेटिक फॉर्म्स के लिए इनको जो है यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नंबर थ्योरी जो आपका दिसंबर के महीने में होगा, ठीक है, वहाँ पे ये इनको अवार्ड दिया जाएगा। क्लियर है? अब इनसे पहले 2023 में रुई जियांग जैंग, 2022 में योकिंग टैंग, विल स्वान, 2021 में इनको अवार्ड दिया गया था, 2020 में शाई एवेरा एंड 2019 में एडम हार्पर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेरविक इंग्लैंड। इन सभी को ये शास्त्रा अवार्ड जो है ये दिया गया था। फाइन। अब इस अवार्ड की बात कर लेते हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया था 2005 में बाय दी षणमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी इन तमिलनाडु इंडिया। अब जो अवार्ड है इसको दो प्राइमरी पर्पसेस के लिए दिया जाता है। इसके दो पर्पस हैं बेसिकली। एक, ऑनरिंग रामानुजन लेगेसी, मीन्स ऐसे लोगों को ये अवार्ड देना जो हमारे श्रीनिवास रामानुजन जी थे, मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन। इनके जैसा जो वर्क करता है या इनके जैसा जो कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है, उनको ये अवार्ड देना, या फिर यंग टैलेंट्स को एनकरेज करने के लिए ये अवार्ड देना। ठीक है, बेसिकली अगर एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात करें तो जिनकी एज आपकी 32 होती है या इस एज से जो यंगर होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो कम उम्र में अच्छा काम करने वालों को ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है। अब प्राइज अमाउंट की यहाँ पे बात करें तो प्राइज मनी यहाँ पे $10,000 दिया जाता है और ये अवार्ड एनुअली आपको दिया जाता है। ठीक है, साल में एक बार ये अवार्ड दिया जाता है। एलिजिबिलिटी जैसे मैंने बताया आपको 32 एज या इससे यंगर कोई पर्सन है जिसने अच्छी डिस्कवरी की है, अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है मैथमेटिक्स में, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी रिसेंटली साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर 150 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल फॉर मोरोकॉन डिफेंस फोर्सेस। तो इसमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है कि ये बनाएंगे 150 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म मोरोकॉन डिफेंस फोर्सेस के लिए? तो इट इज योर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो डिलीवरी होगी इस आपके व्हीकल की, तो इस ये आपके 3 years में कर दी जाएगी। ठीक है,
वहीं पे अगर बात करें व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म की, तो ये जो व्हीकल है इसे DRDO और टाटा मोटर्स ने मिलके डेवलप किया है, डिज़ाइन और डेवलप किया है। और इसके कुछ वेरिएंट्स भी यहाँ पे आपको याद रखने हैं, जैसे इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल है, पैरामिलिट्री वर्जन है, WHAP 8x8 और लास्ट वर्जन है आपका टाटा केस्ट्रियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन अक्टूबर पार्टनर्ड विद दुबई बेस्ड CBR टेक्नोलॉजी टू मार्केट एंड सेल मेड इन इंडिया अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स अक्रॉस द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो इनमें से कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है दुबई बेस्ड CBR टेक्नोलॉजीज के साथ? तो इट इज स्काईबर एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? स्काईबर एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ये मतलब इस पार्टनरशिप में जो स्काईबर एरोस्पेस है ये सप्लाई करेगी एडवांस UAV सिस्टम्स को। बाकी जो आपका काम होगा जैसे सेल्स का, कस्टमर रिलेशन, लॉजिस्टिक, ये सब संभालेगा सेबिया टेक्नोलॉजीज, जो आपके UAE की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए स्काईबर एरोस्पेस की। तो इसका हेडक्वार्टर आपका जो है बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। 2023 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड इसके को फाउंडर एंड CEO है जोसेफ जॉर्ज। Our next question है, which organization signed an MOU with Etihad Rail for rail infrastructure development projects in UAE? तो इंडिया की RITES लिमिटेड ने इतिहाद रेल के साथ आपका MOU साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है फॉर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द UAE। अब इतिहाद रेल क्या है? ये आपका डेवलपर और ऑपरेटर है, ठीक है, इन दी UAE नेशनल रेल नेटवर्क। और सिग्नेटरीज की यहाँ पे बात करें, जो इस MOU की बात हो रही है, तो ये साइन किसने किया था? इंडिया की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है RITES लिमिटेड के CMD राहुल मित्तल एंड शादी मलक फ्रॉम CEO ऑफ इतिहाद रेल, इनके बीच में ये आपका MOU साइन हुआ था। अब RITES की बात करें, CMD तो हमें पता है राहुल मित्तल जी हैं, हेडक्वार्टर्स का है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 26 अप्रैल 1974 को। Next question है, recently in September, CM of Uttarakhand has renamed the Rural Enterprise Acceleration Project, that is REAP, as a dash। तो इन्होंने recently रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट को रीनेम किया है एज अ ग्रामोत्थान योजना। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? ग्रामोत्थान योजना। इस योजना के तहत इसका बेसिकली एम क्या था कि जो हमारे रूरल एरियाज में पुअर फैमिलीज हैं उनको उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जा सके। कैसे? उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके। अब इसमें REP क्या मदद करता है? बेसिकली देखो 50% यहाँ पे जो है बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है? 50% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज। किसी बिजनेस को अगर सेटअप करना है तो उसमें 50% जो है वो फाइनेंस किया जाएगा बैंक लोन की तरफ से, 20% बेनिफिशियरी अपना पैसा लगाएगा और 30% जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट REAP प्रोजेक्ट के द्वारा दिया जाएगा। तो ये ग्रामोत्थान योजना का मेन एम है, या REAP प्रोजेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी के साथ एक और आपका जो है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर जो आपकी इनिशिएटिव है, स्कीम है, इसका भी नाम जो है चेंज किया गया है, चीफ मिनिस्टर्स उद्यमशाला योजना। इनको नाम पसंद नहीं आ रहा था, इन्होंने चेंज कर दिया नाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कीम है इसके थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है रूरल एंटरप्रेन्योर्स को। और इसका मेन एम क्या था लॉन्च करने का? कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। कहाँ पे? मेनली ये दोनों लॉन्च की गई थी आपके रूरल एरियाज को ध्यान में रखते हुए। फाइन, उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड के CM कौन है करंटली? इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी इनका नाम है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर यहाँ पे आपके हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन अक्टूबर डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 9x19 mm सब मशीन गन अस्मी टू द नॉर्थर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड को ये ऑर्डर डिलीवर किया है? तो इट इज लोकेश मशीन लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज तेलंगाना बेस्ड कंपनी लोकेश मशीन लिमिटेड। और जो ये गन्स हैं इसे इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो ये इंडिया की पहली फर्स्ट सब मशीन गन हो गई है जिसे प्राइवेट सेक्टर द्वारा डेवलप किया गया है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, यहाँ पे हमने नाम पढ़ा अस्मी। अस्मी का फुल नेम क्या है? अश्मिता, विच मीन्स प्राइड। इसके बारे में अगर देखें तो इसका वेट आपका कितना है इस सब मशीन गन का?
2.4 kg का वेट है, जो बाकी अगर हम सब मशीन गन से कंपैरिजन करें तो 10 to 15% लाइटर है। मैगजीन कैपेसिटी इसकी आपकी है 32 राउंड्स की। मैक्सिमम फायरिंग रेट जो आपका है इट इज 800 राउंड्स पर मिनट। साथ में नोट करना है इसे डिजाइन किया गया था आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे महाराष्ट्र एंड IA द्वारा। क्लियर है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो लोकेश मशीन लिमिटेड के आपके MD हैं मुलापुड़ी लोकेश्वरा राव। हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1983 में। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विजिट टू उज्बेकिस्तान। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है इनका विजिट हुआ था उज्बेकिस्तान में 25 से 26 सितंबर को। उसी के आपके कुछ हाईलाइट्स हैं जो आपको बताना है करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग हर विजिट टू उज्बेकिस्तान शी अटेंडेड द 9th एनुअल मीटिंग ऑफ अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक विद अ थीम बिल्डिंग रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल हेल्ड इन समरकंद। ठीक है, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। सेकंड पॉइंट है, इंडिया और उज्बेकिस्तान ने साइन किया है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। थर्ड है, इंडिया ऑल्सो साइन अ प्रमोशन एंड म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट विद द उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ A and B और ऑप्शन नंबर E इज ऑल A, B and C आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट ये आपके करेक्ट हैं तीनों, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर E। और इसी के साथ नोट करना है इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग्स भी की थी आपके जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के आपके प्रेसिडेंट हैं जिन लिक्वन, इनके साथ और इनके जो काउंटर पार्ट्स थे उनके साथ। ठीक है, अब AIIB की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना में लोकेटेड है और इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया था आपका 2016 में। फाइन। Now next question है, the International Energy Agency that is IEA recently in October signed an MOU with which institution for advancing clean energy technology and transition। तो इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का MOU साइन हुआ है, तो इट इज IIT दिल्ली। कौन सी इंस्टीट्यूशन है, IIT दिल्ली है। और यहाँ पे सिग्नेटरीज की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके IEA के फेथ बिरोल एंड योर रनगन बैनर्जी फ्रॉम जो डायरेक्टर हैं आपके IIT दिल्ली से, एंड अंबुज सागर जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं आपके फॉर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग ऑफ IIT दिल्ली। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नाउ IEA के बारे में बात करें तो इसे 1974 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1974 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में। ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद अदानी ग्रुप टू बूस्ट क्लीन एनर्जी इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ पार्टनरशिप हुई है अदानी ग्रुप की फॉर एडवांसिंग द क्लीन एनर्जी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गूगल के साथ ये पार्टनरशिप की गई है। और अदानी ग्रुप ने क्या बोला है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा इनके जो हाइब्रिड प्लांट है आपका, जो सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी प्लांट है इनका गुजरात में, खावड़ा गुजरात में, वहां से इनको जो है क्लीन एनर्जी क्लीन पावर जो है गूगल को प्रोवाइड की जाएगी। और जो ये आपका हाइब्रिड प्लांट है सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी प्लांट किसका, अदानी ग्रुप का, ये कमर्शियल ऑपरेशन इसके स्टार्ट होंगे आपके 2025 से। साथ में ही इस कोलैबोरेशन से गूगल का जो एम है कि वो इनको अचीव करना आसान हो जाएगा, विच इज 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी गोल। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, who has been appointed as a new Director General of a Indian Coast Guard। इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं 26 नंबर के और इनका नाम है परमेश शिवामणि। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं, ये इनकी इमेज है और यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड का एनसाइन है। और ये जो है 26 नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं। पहले इनके पास एडिशनल चार्ज था, ये ध्यान में रखना है। और इनसे पहले इस पोजीशन पे कौन थे, राकेश पाल जी थे जिनका डेथ हो गया था। ठीक है। नाउ इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेंगे तो इसे 1977 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। Now next आपको क्वेश्चन है, which company has completed the definitive agreement with the Power Chip Semiconductor Manufacturing Corporation to build India's first AI-enabled greenfield fab in डोलेरा गुजरात। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे अग्रीमेंट अपना कंप्लीट किया है PSMC के साथ, तो इट इज योर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। फाइन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे जो PSMC है इस अग्रीमेंट के तहत ये इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे to successfully transfer licensed technology to the Gujarat fab and
यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो है आपका 91,000 करोड़ का। एंड द फैब विल क्रिएट ओवर 20, मतलब जो ये आपका फैब क्रिएट किया जाएगा, फैब्रिकेशन यहाँ पे होगा, ये लगभग 20,000 डायरेक्ट और आपका इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, साथ में ही नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, जो ये सेमीकंडक्टर फैब है ये मैन्युफैक्चर करेगा चिप्स को फॉर द पावर मैनेजमेंट आईसीज, डिस्प्ले ड्राइवर्स, माइक्रो कंट्रोल यूनिट एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लॉजिक्स के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज साइंड अ होस्ट कंट्री अग्रीमेंट विद अ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस टू ऑफिशियली एस्टैब्लिश अ जीबीए सेक्रेटरीट। तो रिसेंटली कौन सी कंट्री ने जो है होस्ट कंट्री अग्रीमेंट साइन किया है विद द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस? तो इट इज इंडिया। इंडिया ने ये अग्रीमेंट साइन किया है और जो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस है ये इंडिया ने जो है लॉन्च किया था ड्यूरिंग दी G20 प्रेसिडेंसी इन 2023। क्लियर है? अब सिग्नेटरीज कौन कौन थे यहाँ पे? तो दामू रवि जो सेक्रेटरी है इकोनॉमिक रिलेशंस के फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड पंकज जैन फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन दोनों ने ये अग्रीमेंट साइन किया था। ओके, now next question is, in which bank the Life Insurance Corporation of India has increased its share from 4.05% to 7.10%? इनमें से कौन सा बैंक है जिसमें LIC ने अपना शेयर इंक्रीज किया है 7.10% तक ये कर लिया है? तो इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा बैंक है आपका? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे दोनों ही इंस्टीट्यूशन, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस की। तो पहला आपका है LIC, MD एंड CEO करंटली इसके हैं सिद्धार्थ मोहंती, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 1956 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात की जाए तो इसके करंट MD एंड CEO हैं निधु सक्सेना, हेडक्वार्टर है आपका पुणे महाराष्ट्र में, और इसे 1935 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर आंध्र प्रदेश has signed a MOU with which state for wildlife protection and forest management? तो recently आंध्र प्रदेश ने MOU साइन किया था कर्नाटका के साथ ताकि ये एक जॉइंट टास्क फोर्स जो है स्टैब्लिश कर सके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोला है, इस MOU के तहत जो स्टेट्स हैं ये डिप्लॉय करेंगे एक्सपर्ट टीम फॉर एलिफेंट कैप्चर, और फिर यहाँ पे जो महोत एलिफेंट है उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पे कराए जाएंगे एलिफेंट कैंप्स में। नॉलेज ट्रांसफर, देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डाइटिंग, कैप्चरिंग एंड नर्चरिंग एंड फूड, एंड वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स भी यहाँ पे कराए जाएंगे। इसके अलावा दोनों स्टेट्स की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे एक साथ हैंडल किया जाएगा, उन्हें कम करने में एक दूसरे की मदद ये करेंगे। ठीक है, जैसे आपका रेड सैंडर्स स्मगलिंग आपका किया जाता है आंध्र प्रदेश में, जैसे आपने पुष्पा मूवी में देखा था। ठीक है, लाल चंदन को वो क्या करते थे, स्मगल करते थे, राइट? ऐसे ही कर्नाटका में आपका सैंडलवुड स्मगलिंग ये सब होता है, तो इन एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे जो है हैंडल किया जाएगा, उनको भी कम किया जाएगा। फाइन। नेक्स्ट इज, which ministry has organized third edition of a World Food India 2024 with a theme Processing for Prosperity that was held from 19th to 22nd September 2024 in New Delhi, Delhi. तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने थर्ड एडिशन ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का? तो इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और इसके आपके 5 मेन फोकस पिलर थे, जैसे फूड इरेडिकेशन, plant-based protein, minimum waste, maximum value, sustainable packaging in food processing industries, and last is ensuring food safety for all from farm to fork. Now next आपके कुछ की पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। जो इवेंट था इसका मेन एम क्या था? इंटीग्रेट करना इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी को फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। ठीक है, ये इसका मेन एम था। सेकेंड कि यहाँ पे पार्टनर कंट्री कौन सी थी इस इवेंट की? तो जापान इसकी पार्टनर कंट्री थी, वेयरएज फोकस कंट्रीज वर ईरान एंड वियतनाम। नेक्स्ट पॉइंट सेज द इवेंट विटनेस द इनॉग्रेशन ऑफ अ फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो आपके 67 लोकेशंस में हुई थी अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्कीम। ठीक है, और इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपका था 5,135 करोड़ का। वेयरएज क्रेडिट लिंक्ड सपोर्ट की अगर बात करें, इट वाज प्रोवाइडेड टू 25,000 बेनिफिशरीज फॉर द माइक्रो प्रोजेक्ट्स जिसकी वैल्यू आपकी है 2,351 करोड़ की अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम एंड रुपीज
245 जो है 245 करोड़ जो है वो आपका सीड कैपिटल सैंक्शन किया गया था 70,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स के लिए अंडर योर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द इवेंट जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आपके एसवी सिंह बघेल, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, इन्होंने लॉन्च किया था बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स स्टार्टअप्स द्वारा जो लॉन्च किए गए थे, डेवलप किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द इवेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट जो है इन्होंने 19 MOUs यहाँ पे साइन किए थे एंड 19 MOUs जो है वो यहाँ पे इन्होंने साइन किए थे, कंप्लीट किए थे विद 3 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लॉन्च 2 प्रोडक्ट्स ऑल्सो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज आर इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम एज अ क्लास ऑफ 2024। तो 2024 का जो आपका ICC हॉल ऑफ फेम है एज अ ICC हॉल ऑफ फेम जो आपका है, इनमें 3 पर्सनालिटी को जो है इंडक्ट किया गया है। एलिस्टेयर कुक जिनको मिस्टर 360 के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया की नीतू डेविड एंड AB डिविलियर। तो इन तीनों को ही यहाँ पे इंडक्ट किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, A ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप तीनों की इमेज देख सकते हैं और जो आपके एलिस्टेयर कुक है ये आपके इंडक्टिव बने हैं 113 नंबर के, 114 पे नीतू डेविड हैं और 115 पे AB डिविलियर्स हैं। फाइन, नाउ अब बात करेंगे इंडिया की नीतू लॉरेंस डेविड, ये नीतू डेविड के बारे में। ये 10th इंडियन है जो इस ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं एंड सेकेंड वुमेन है जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इनसे पहले फर्स्ट वुमेन बनी थी डायना फार्म एदुल्जी इन 2023। ठीक है, नीतू लॉरेंस डेविड की बात करें तो ये पहली आपकी इनका जो पहला इंटरनेशनल मैच था इन्होंने खेला था 17 ईयर की उम्र में 1995 में अगेंस्ट द न्यूजीलैंड एंड ये सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी इंडिया की इन अ विमेंस ODI क्रिकेट विद 141 विकेट्स एंड ये फर्स्ट फीमेल बनी थी इंडियन क्रिकेटर की जिन्होंने क्लेम किया था 100 ODI विकेट्स को। ठीक है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया था 2008 में एंड इनकी बॉलिंग एवरेज की अगर बात करें तो इट इज 16.34, ये इनकी बॉलिंग एवरेज थी। नाउ अब बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसके करंट चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, इसके CEO हैं जेरोफ जॉन एलार्डस। देन हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका दुबई UAE में और इसे 1909 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटरन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट रतन नेवल टाटा, Chairman Emeritus of Tata Sons, recently in October passed away. In which year he was honored with the Padma Bhushan? तो इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों ही दिए गए थे। पद्म भूषण 2000 में दिया गया था एंड पद्म विभूषण इन्हें 2008 में दिया गया था। इसके अलावा भी इन्हें और अवार्ड दिए गए थे, जैसे इन्हें जो है ऑस्लो बिजनेस फॉर पीस अवार्ड दिया गया था 2010 में। देन क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने इन्हें नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा था 2014 में। 2020 में ऑनररी सिटीजन अवार्ड दिया गया था बाय सिंगापुर गवर्नमेंट। देन 2022 में असम वैभव अवार्ड इन्हें दिया गया था और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया था 2006 में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें रतन टाटा जी की, तो इनको चेयरमैन कब बनाया गया था? इनकी जो चेयरमैन इनको बनाया गया था 1991 में एंड इस टाइम पे जब आपके जो JRD टाटा जी थे उनका रिटायरमेंट हुआ था, उनके बाद इन्हें चेयरमैन बनाया गया था और इनका जो टेन्योर आपका चला था 1991 से लेके 2012 तक चला था। ठीक है, इसके बाद इन्हें 2016 में अक्टूबर 2016 में जो है इनको इंटरिम चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, इंटरिम चेयरमैन बनाया गया था और फरवरी 2017 तक इनका टेन्योर चला था। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी हैज रिसेंटली इन अक्टूबर साइन एन MOU विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए लॉजिस्टिक और ई-कॉमर्स को इंडिया में। तो इट इज डन विद द अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन के साथ ये आपका MOU साइन हुआ है और जो ये MOU है ये बेसिकली फोकस करेगा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक ऑपरेशन, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी शेयरिंग अपॉर्चुनिटीज में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज साइन एन MOU विद Amazon टू एनहांस एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया। तो रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे MOU साइन किया है अमेजॉन के साथ?
ताकि एम्प्लॉयमेंट को जो है और एनहांस कर सके, एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बेसिकली बढ़ाया जा सके। तो ये अग्रीमेंट साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का विद द अमेजॉन, और ये आपका वैलिड रहेगा 2 साल के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है, इन सितंबर 2024 इंडियन डेलीगेशन लीड बाय Arunish Chawla, Secretary of Ministry of Culture, participated in the special session of G7 Ministers meeting on culture that was held in Dash। तो ये आपकी जो G7 की स्पेशल सेशन हुआ था, G7 मिनिस्टर्स मीटिंग, ये कहाँ पे हुई थी? ये आपकी इटली में हुई थी, नेपल्स इटली में ये आपकी हुई थी। ये क्लियर है? अब इस सेशन के दौरान नेपल स्टेटमेंट जो है वो साइन किया गया था ऑन अ कल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका एंड द वर्ल्ड, किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए कल्चर एज अ ड्राइवर ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अफ्रीका। इसके अलावा अदर पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कौन से देखने को मिले थे आपको? कल्चर लीडर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ब्राजील, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, यूके, यूएसए, अलॉन्ग विद योर यूनेस्को, आईसीसी, आरओएम एंड योर अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। ये सारे आपके यहाँ पे अदर पार्टिसिपेंट्स है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की इंडियन एम्बेसडर टू इटली कौन है? इनको 2023 में अपॉइंट किया गया था, इनका नाम है वानी राव। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024? तो कौन सी कंट्री है जिसने ब्रिक्स लिटरेचर फोरम जो है होस्ट किया था? इट वॉज डन बाय द रशिया। रशिया के कजान में ये हुआ था, जिसका थीम आपका था वर्ल्ड लिटरेचर इन अ न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशन, नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर। ठीक है, जो ये फोरम है ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ब्रिक्स कंट्रीज जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के जो आपके राइटर्स, पोएट, फिलोसोफर, आर्टिस्ट, स्कॉलर्स हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है आपका ब्रिक्स लिटरेचर फोरम। फाइन। अब इंडिया की तरफ से इंडियन डेलीगेशन को किसने रिप्रेजेंट किया था? माधव कौशिक जी ने, अलॉन्ग विद द डॉक्टर के श्रीनिवास राव। फाइन। अब ब्रिक्स के अदर मेंबर्स कौन से हैं जो आपके 2024 में ऐड हुए हैं? तो इट इज इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। इसके अलावा नोट करना है कि रशिया जो है वो 16th एडिशन ब्रिक्स समिट का आपका होस्ट करेगा कजान में फ्रॉम 20 to 24 ऑफ अक्टूबर 2024 में। क्लियर है? नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द नॉन सुबरबन ग्रुप 1 स्टेटस बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन को NSG1 स्टेटस दिया है रिसेंटली? इट इज़ योर विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। और ये साउथ सेंट्रल रेलवे का सेकेंड स्टेशन बना है जिसे NSG स्टेटस दिया गया है आफ्टर दी सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। फाइन। अब NSG1 स्टेटस का मतलब क्या होता है? जो स्टेशंस होते हैं उनको ये स्टेटस दिया जाता है जब स्टेशंस का एनुअल रेवेन्यू जो है वो आपका ज़्यादा होता है 500 करोड़ से, और नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर ईयर जो है ये आपके होते हैं मोर देन 20 लाख। ठीक है। नाउ बात करेंगे विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन की। तो इसका रेवेन्यू आपका है 528 करोड़ का, और पैसेंजर इसके हैं आपके ओवर 16.84 मिलियन पैसेंजर्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है ये आपका टॉप 28 एलिट स्टेशन जो है इंडियन रेलवेज के उसमें भी शामिल किया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो स्टेशन है इट हैज़ बीन गिवन प्लैटिनम रेटिंग, इसे प्लैटिनम रेटिंग दी गई है बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा इसको प्लैटिनम रेटिंग भी दी गई है, और इस स्टेशन को बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेशन का अवार्ड भी दिया गया है बाय द आंध्र प्रदेश AP स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन सितंबर विच कंट्री होस्टेड दी G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग। तो इनमें से कौन सा आपका देश है जिसने होस्ट किया है, जो बेसिकली जिसने अभी रिसेंटली इन मंथ ऑफ सितंबर G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग को होस्ट किया है? इट इज़ योर ब्राज़ील। ठीक है। किसने होस्ट किया था? ब्राज़ील ने। ब्राज़ील के कुआबा में ये आपका होस्ट किया गया था। ठीक है। इसमें इंडिया के डेलीगेशन जो था उसे लीड किसने किया था? रामनाथ ठाकुर जी ने, जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। इसके अलावा G20 समिट आपकी कब होगी? 2024 की 18 से 19 नवंबर को ये होगी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और ब्राज़ील से आपकी जो प्रेसिडेंसी है G20 की ये किसको दी जाएगी? साउथ अफ्रीका को दी जाएगी 2025 की। फिर 2026 की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास रहेगी? USA के पास रहेगी। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप G20 जो देश हैं जिसमें 19 कंट्री हैं और एक आपका यूरोपियन यूनियन है।
ठीक है, तो ये सब शामिल है यहाँ पे। आप ये सारे जो है कंट्रीज देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन सितंबर 2024 डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पहला आपका फेज, ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ अ डेवलपमेंट फील्ड फायरिंग ट्रायल ऑफ अ डैश टैंक। तो कौन से टैंक का यहाँ पे सक्सेसफुल जो है कंडक्ट किया गया है या टेस्ट उसे किया गया है, तो इट इज योर जोरावर टैंक। ठीक है, जोरावर टैंक जो है ये आपका 25 टन का है, 25 टन का टैंक है जिसे डेवलप किया है डीआरडीओ के चेन्नई बेस्ड कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के साथ मिलकर इसे बनाया गया है। टोटल यहाँ पे 59 जोरावर टैंक की जो है डिलीवरी होनी है टू द इंडियन आर्मी, एंड ये डिलीवरी की जाएगी 2 एट अ टाइम बाय द हेल्प ऑफ C-17 एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। फाइन, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो जोरावर की। Next is, which of the following statement is correct with respect to the 4th edition of Global Bio India held in New Delhi? तो पहला स्टेटमेंट है कि जो आपका 4th एडिशन हुआ था ग्लोबल बायो इंडिया का, इसका थीम क्या था, बायोटेक, इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट जो है वो लॉन्च की गई थी विद द बायरैक कंपोडियम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज 2024। इसके अलावा थर्ड पॉइंट बोल रहा है इंडियन बायोटेक स्टार्टअप्स ने यहाँ पे लॉन्च किया था 11 यूनिक प्रोडक्ट्स इन बायोसाइंस। तो सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा आपको नोट करना है कि जो ग्लोबल बायो इंडिया इवेंट था ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद बायरैक। बायरैक क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है, जिसके कारण मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जितेंद्र कुमार, लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2012 में। फाइन, नाउ इसके अलावा कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं इस इवेंट की। जैसे बिराक ने यहाँ पे 9 लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन किए थे। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किए थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिकल convention, then UK Research and Innovation, DHR Holding India Private Limited, Mauritius Institute of Biotechnology Limited, and इन सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ 9 लेटर ऑफ इंटेंट जो है साइन किया है बिराक ने। इसके अलावा इस सेरेमनी में लॉन्च किया गया था, ठीक है, दिस सेरेमनी ऑल्सो मार्क द लॉन्च ऑफ कॉल्स फॉर प्रपोजल अंडर द प्रेस्टिजियस I4 इनोवेशन फॉर इंडस्ट्री एंड पेस, जो आपका है प्रमोटिंग एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इस चीज़ के लिए फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू फॉस्टर इनोवेशन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इंडिया के बायोटेक स्टार्टअप ने यहाँ पे 11 यूनिक प्रोडक्ट्स जो है बायोसाइंस में लॉन्च किए थे। इसके अलावा एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द बायो इंडस्ट्रीज वर रिकॉग्नाइज्ड विद द अवार्ड्स, नेमली, ठीक है, जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन जिनका था उनको बायोटेक इंडस्ट्री में उनको यहाँ पे अवार्ड्स भी दिए गए थे, जैसे बिराक इनोवेटर अवार्ड, बेस्ट स्टार्टअप एग्जीबिटर अवार्ड, देन बेस्ट इंक्यूबेटर एग्जीबिटर अवार्ड एंड बायो E3 कॉम्पिटिशन अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया था। इसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने इन मंथ ऑफ अगस्त ये भी हमें बताया था कि जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है ये आपकी 2014 में कितनी थी, $10 बिलियन थी, 2024 में ये $130 बिलियन हो गई है, और ये प्रोजेक्शन यहाँ पे की जा रही है कि 2030 तक ये कितना हो जाएगा, $300 बिलियन ये हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज पार्टनर्ड विद DRDO टू डेवलप अ लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट, ABHED इसका नाम है, एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। तो इसे DRDO और IIT दिल्ली के पार्टनरशिप से बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसके फीचर्स की बात करें तो इसे पॉलीमर एंड इंडिजीनियस बोरॉन कार्बाइड क्रेमिक मटेरियल से बनाया गया है। इसके जो भी आपके टेस्ट होते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए, उस सभी टेस्टों में ये पास हो गई है। एंड दिस जैकेट मीट्स द हाईएस्ट थ्रेट लेवल एंड इट प्रोवाइड्स द 360 डिग्री प्रोटेक्शन विद फ्रंट एंड रियर आर्मर। इसकी वेट की बात करें तो और आपकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं उसके मुकाबले इसका वेट जो है वो भी कम है, विच इज 8.2 किलोग्राम्स और 9.5 किलोग्राम्स जो आपके BSI स्टैंडर्ड लेवल होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली अनवील्ड पावरफुल सुसाइड ड्रोन शाहिद 136B। तो इसे लॉन्च किया है ईरान ने इन मंथ ऑफ सितंबर, और इसी के साथ जिहाद नाम की एक मिसाइल भी इन्होंने लॉन्च की थी, शोकेस की थी इनके
आर्म फोर्स मिलिट्री परेड में इन मंथ ऑफ सितंबर। अगर हम यहाँ पे ड्रोन की बात करें तो ड्रोन की रेंज आपकी है मोर देन 4000 किलोमीटर एंड जो जिहाद मिसाइल इनकी है अ सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज आपकी 1000 किलोमीटर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज रिसेंटली इन अक्टूबर रिसीव्ड एन A+ ग्रेड इन सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024। तो सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ ग्रेड मिला है इंडिया के आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, उनको दिया गया है एंड सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर इनको ये अवार्ड दिया गया है। पिछले साल भी इनको जो है A+ ग्रेड मिला था और इस साल भी A+ ग्रेड मिला है एंड जो ये अवार्ड है आपका ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा प्रेजेंट किया जाता है विच इज़ अ USA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, नाउ यहाँ पे आपको एक और चीज़ नोट करना है, जो टॉप 3 सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं उनमें टॉप नंबर पे हमारे शक्तिकांता दास जी थे। ठीक है, सेकेंड इसके बाद आपके आते हैं नेक्स्ट इस लिस्ट में नाम था आपका डेनमार्क के क्रिस्टीन कैटल थॉमसन का एंड स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन का, जिन्हें A+ ग्रेड यहाँ पे दिया गया है। फाइन, now next is which among the following organization recently in October signed business to business framework agreement with Nepal Oil Corporation for the development of petroleum infrastructure in Nepal with an investment of around rupees 15 billion। तो recently इंडिया की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड नेपाल की नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है B2B फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, जिसके तहत यहाँ पे जो है डेवलपमेंट किया जाएगा पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर का नेपाल में, और इसका आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग अराउंड 15 बिलियन आपका इसका खर्चा है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट है। नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो डॉक्टर चंदिका प्रसाद भाटा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन की एंड सेंथिल कुमार जो डायरेक्टर हैं आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, उनके बीच में यह अग्रीमेंट साइन किया गया था। फाइन, next is which of the following Indian origin author recently in September won the Singapore Literature Prize 2024 for English fiction debut short story 9 Yard Sari। तो इनमें से कौन से इंडियन ओरिजिन के ऑथर हैं जिनको 9 यार्ड सारी के लिए ये अवार्ड जो है दिया गया है, सिंगापुर लिटरेचर प्राइज दिया गया है। इट इज़ इनका नाम है प्रशांति राम। क्या नाम है इनका? प्रशांति राम। और ये जो अवार्ड है आपका सिंगापुर लिटरेचर प्राइज अवार्ड, ये बेसिकली आपकी 4 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में दिया जाता है सिंगापुरियन ऑथर्स को, जैसे चाइनीज़, इंग्लिश, मलाय और तमिल लैंग्वेजेस होंगे। ठीक है, और इस साल 2024 में 17 लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 17 राइटर, ट्रांसलेटर एंड कॉमिक आर्टिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। इनकी बुक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फिक्शन इन इंग्लिश 9 यार्ड सारी, it is wrote by the Prasanti Ram. Then fiction in Chinese, The Black View of Rainforest by He Fan. Fiction in Tamil, China Lakshmi by Kanagalatha K. इसके अलावा फिक्शन इन मलाया, एज एंटीडोट बाय फरीहान बहरूर। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पे बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो पॉज करके आप आराम से इन बुक्स को देख सकते हो और इनके राइटर देख सकते हो। ठीक है, next is which country has successfully launched the Chandrayaan-1 research satellite into a 550 kilometers orbit by the QAM-100 satellite carrier। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने Chandrayaan-1 को रिसर्च सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया है, उसको बेसिकली आपका सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था 550 किलोमीटर्स ऑर्बिट में। तो इट वॉज डन बाय द ईरान। किसने किया है? ईरान कंट्री ने किया है। इसको मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन किसने किया है? ईरानियन इंजीनियर्स ने एट द ईरान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज दैट इज सायरन इन कोलैबोरेशन विद द एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेवरल प्राइवेट। ठीक है, QAM-100 रॉकेट की बात करें तो इसे बनाया गया है एरोस्पेस फोर्स ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, IRGC द्वारा इसको बनाया गया है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मसूद पेजेश्कियान। कैपिटल इसकी है तेहरान। करेंसी है ईरानियन रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड टेकिंग चार्ज ऑफ अ इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एट अ कारवार नेवल बेस। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है, कौन सी पर्सनालिटी हैं जिन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सी बर्ड प्रोजेक्ट का?
तो इनका नाम आपका है वाइस एडमिरल राजेश धनकर। क्या नाम है इनका? वाइस एडमिरल राजेश धनकर। और इनसे पहले ये ड्यूटीज निभा रहे थे तरुण सोबती। ठीक है, क्या नाम है इनका? वाइस एडमिरल तरुण सोबती। फाइन। नेक्स्ट इज which of the following airline recently received FDI foreign direct investment approval from the government of India for the proposed merger of Vistara and Air India Limited। तो आप सभी को पता है विस्तारा और एयर इंडिया लिमिटेड का मर्जर हो रहा है। ठीक है, अब इस मर्जर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FDI अलाउ की है सिंगापुर एयरलाइंस की। ठीक है, मतलब अब इस मर्जर में सिंगापुर एयरलाइंस भी पार्ट हो गया है इसका। ठीक है, और जो ये मर्जर है आपका ये नवंबर 2024 मतलब 12 नवंबर 2024 तक ये आपका मर्ज हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका जो फ्लाइट कोड है यूके से ये AI हो जाएगा। फाइन। अब इस आपको यहाँ पे नोट करना है, जब ये मर्जर हो जाएगा इसके बाद ये मर्जर आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरलाइन ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है? आफ्टर मर्जर जो सिंगापुर एयरलाइन है इसका विस्तारा में जो स्टेक है वो सिर्फ रह जाएगा 25.1%, जो अभी 49% है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ दी जो स्टेक है वो किसका रहेगा? आपका टाटा ग्रुप का 74.9% का। क्लियर है? नेक्स्ट इज नेम द पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल of the Indian Coast Guard that was recently in August launched at the event held at Goa Shipyard Limited। तो GSL का एक इवेंट हुआ था जहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च किया था जिसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, क्या नाम है इसका? समुद्र प्रताप, जिसे लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक और PCV लॉन्च किया गया था इसी इवेंट में जिसका नाम है GSL यार्ड 1267। क्या नाम है? GSL यार्ड 1267। और इन दोनों ही PCVs को किसने कंस्ट्रक्ट और डिजाइन किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, अब समुद्र प्रताप जो है किस लिए यूज होगा? कंट्रोल करने के लिए ऑयल स्पिल्स अलोंग द इंडियाज कोस्टल लाइन। एंड GSL यार्ड 1267 यूज किया जाएगा प्रोटेक्ट करने के लिए मैरीटाइम एनवायरमेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एथलीट वाज ऑनर्ड विद द यूथ आइकन अवार्ड 2024 स्पोर्ट्स बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज FICCI। तो रिसेंटली FICCI ने पहला एडिशन आपका ऑर्गेनाइज किया था FICCI यंग लीडर्स अवार्ड का, जिसमें आपका यूथ आइकन अवार्ड 2024 का दिया गया है स्पोर्ट्स में नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर C। इस बार जो है 13 कैटेगरी में यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं, वो 13 कैटेगरी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली कैटेगरी आपकी क्या है कि बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2024 का दिया गया है अमन गुप्ता को, जो बोर्ड के हेड हैं आपके, है ना। इंस्पायरिंग विमेन लीडर अवार्ड 2024 गजल अलग, मामाअर्थ से आप इनको जानते हो। देन मोस्ट प्रॉमिसिंग नेक्स्ट जनरेशन लीडर अवार्ड 2024 रोशनी लाडर। यूथ आइकन अवार्ड 2024 फॉर स्पोर्ट्स नीरज चोपड़ा। यूथ आइकन अवार्ड 2024 एंटरटेनमेंट आयुष्मान खुराना। देन यूथ आइकन अवार्ड 2024 आर्ट एंड कल्चर में दिया गया है राहुल मिश्रा को। यूथ आइकन अवार्ड 2024 पब्लिक सर्विस में अमिताभ शाह को दिया गया है। देन पलकी शर्मा जो यूथ आइकन अवार्ड फॉर मीडिया इनको दिया गया है। देन मेक इन इंडिया चैंपियन अवार्ड 2024 शहाई एक्सपोर्ट को दिया गया है। बेस्ट कंपनी अवार्ड 2024 रिलायंस जियो। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड 2024 इन्फोसिस। देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है आपका AM नायक को। एंड बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड दिया गया है आपका जेप्टो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस द सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट द FWD-200B। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इन्होंने सक्सेसफुल जो है मेडन फ्लाइट की है इंडिया के इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर जिसका नाम है FWD-200B। ठीक है, ये अनाउंस किया गया था बाय योर फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब FWD-200B की अगर बात करें जो हमारा अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट है तो इसका विंग स्पैन है आपका 5 मीटर का और लेंथ कितनी है 3.5 मीटर की है। ठीक है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका आपका 102 किलोग्राम्स है और पेलोड कैपेसिटी इसकी 30 kg की है। फाइन, और इसकी जो स्पीड है वो आपकी रहेगी 152 किलोमीटर्स पर आवर की, बट मैक्सिमम स्पीड कितनी है 250 किलोमीटर्स पर आवर की। फाइन, इसके लिए इसको बेसिकली शॉर्ट रनवे चाहिए होता है इसकी ऑपरेशंस करने के लिए। ओनली 300 मीटर्स फॉर ऑपरेशंस
एंड जो FWD-200B है जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, हमारा बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, इसे डिज़ाइन किया गया है फॉर एक्सटेंडेड मिशन विद अ रेंज ऑफ अप टू 800 किलोमीटर्स एंड इसका जो एंड्योरेंस है, लाइफ जो है आप बोल सकते हो ये 7 आवर्स तक इजीली वर्क कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस की। तो ये जो कंपनी है आपकी, इसके करंट CEO है सुहास तेजस कांडा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 2022 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। फाइन। Now next question is the ISRO plans to launch the first base module of the भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन that is VAS India's first space station by dash। तो इसरो का प्लान है कि हम जो है आपका लॉन्च करेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंडिया का स्पेस स्टेशन बाय 2028। ठीक है, 2028 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। और जो ये स्टेशन है, पूरा स्टेशन जो है इसका मास कितना रहेगा आपका 52 टन्स का एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू फुली असेंबल्ड इन अ स्पेस बाय 2035। ठीक है, तो असेंबल 2035 तक किया जाएगा और इसे लॉन्च कब किया जाएगा 2028 में। ठीक है, टोटल जो हमारा इंडिया का स्टेशन होगा स्पेस स्टेशन, इसमें 5 मॉड्यूल होंगे, जिसमें से पहला मॉड्यूल जो आपका है रोबोटिक मॉड्यूल, इसका मास रहेगा 9186 किलोग्राम का। ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट मॉड्यूल है इन 5 में से, जिसे आपका जो बेसिकली फिट हो सकता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एथलीट हु इज रिसेंटली इन अगस्त हैज बीन ऑफिशियली नेम्ड एज अ फाउंडेशन एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन। तो पहली बात जो आपको नोट करनी है कि इनमें से जो सारथ कमल है, इनको यहाँ पे फाउंडेशन एम्बेसडर बनाया गया है और पहली बार कोई इंडियन जो है यहाँ पे इंडियन जो है पहली बार फाउंडेशन एम्बेसडर बना है आपका इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सारथ कमल को बनाया गया है। फाइन। ही हैज बीन ऑनर्ड विद दी, अब सारथ कमल की बात करें तो इन्हें जो है बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे अर्जुना अवार्ड 2004 में दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया था 2019 में, मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था इन्हें, खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2022 में। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो जो आपकी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, इसकी शुरुआत की गई थी 1926 में, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया फॉर 2024-2028। तो जो टेन्योर रहेगा 2024 से 2028 का रहेगा, इनमें से कौन से पर्सन है जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का। तो इनका नाम है राजा रणधीर सिंह। क्या नाम है इनका, राजा रणधीर सिंह, और ये इससे पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ पे सर्व कर रहे थे। ठीक है, इस पोजीशन पे ये क्लियर है। और ये पहले ऐसे इंडियन बने हैं जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का। फाइन फाइन। अब राजा रणधीर जी जो हैं ये हमारे बेसिकली शूटिंग जो हमारा आपका गेम स्पोर्ट्स होता है उससे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपके इन्होंने राजा रणधीर सिंह जो है इन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, टोक्यो 1964 में, मैक्सिको 1968, ठीक है, देन म्यूनिच 1972 में, मॉन्ट्रियल 1976 में, मॉस्को 1980 में और लॉस एंजलिस 1984 में। इवन ये जो है फर्स्ट इंडियन शूटर बने थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में 1978 में, और इन्होंने 1982 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। ठीक है, एंड विद टीम इन्होंने सिल्वर जीता था 1986 में। क्लियर है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, कुवैत सिटी में, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 1982 में। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु इज क्राउन्ड एज अ मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। तो 2024 की मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है, इनका नाम है रिया सिंघा, जो गुजरात से बिलोंग करती हैं। एंड ये जो आपका ब्यूटी पेंजेंट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये जयपुर राजस्थान में हुआ था। और इनको रिया सिंघा को ये आपका जो क्राउन है किसने पहनाया था, उर्वशी रौतेला ने, जो आपकी मिस यूनिवर्स रही हैं 2015 की, मिस यूनिवर्स इंडिया रही हैं 2015 की। तो ये ध्यान में रखना है। रनर अप की बात करें तो प्रियांचल प्रिया फ्रॉम महाराष्ट्र, सेकंड रनर अप आपके थे छवि वर्ग फ्रॉम दी न्यू जर्सी यूएसए, देन थर्ड रनर अप सुष्मिता रॉय वेस्ट बंगाल से, एंड फोर्थ रनर अप आपके नागालैंड से रही है रूप फुजो हानो फ्रॉम दी नागालैंड। ओके, नाउ अब बात करेंगे यहाँ पे जो रिया सिंघा है इनको एक और अवार्ड दिया गया था, मिस ग्लैमरस सब टाइटल अवार्ड ड्यूरिंग दी 2024 मिस यूनिवर्स इंडिया पेंजेंट। इसके अलावा जो रिया है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी 73rd मिस यूनिवर्स 2024 का जो पेंजेंट होगा आपका मैक्सिको
मैक्सिको में ये होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, अब यहाँ पे अगर बात करें 2023 की मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, तो ये आपकी निकारागुआ की आपकी पार्टिसिपेंट थी शेनिस पैलासियोस, और इन्होंने जो है 72nd मिस यूनिवर्स पेजेंट जीता था जो आपका एल सैल्वाडोर में हुआ था। वहीं पे अगर बात करें इंडिया की कौन कौन सी लेडीज हैं जो मिस यूनिवर्स बनी हैं, 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी पहली आपकी मिस यूनिवर्स। देन 2000 में लारा दत्ता, 2021 में हरनाज कुमार संधू। ओके, next is name the country that has won the 4th Intercontinental Cup 2024 held at Gandhi Mohanachandra Balayogi Athletic Stadium in Hyderabad, तेलंगाना। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने 4th एडिशन आपका इंटर कॉन्टिनेंटल कप का जीता है, तो इट इज सीरिया। किसने जीता है? सीरिया, और सीरिया ने 3-0 से इंडिया को जो है डिफीट किया था। क्लियर है? 4th एडिशन जो है ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसमें 3 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, सीरिया, इंडिया और मॉरिशस ने। इसके अलावा बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया ने ये टाइटल कब जीता है? 2018 में जीता था, और केनिया को यहाँ पे हराया था 2018 में इंडिया ने, और 2023 में भी टाइटल जीता था बाय बीटिंग दी लेबनान बाय 2-0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिसेंटली इन सितंबर लॉन्च द डैश पोर्टल टू बूस्ट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है भास्कर, जिसका मेन एम क्या है? इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, बूस्ट करना। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री फुल फॉर्म है इसका, भास्कर का। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री जो है यहाँ पे बिल्ड करना है फॉर द स्टेक होल्डर्स विद इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है? एवरी स्टेक होल्डर्स विल बी असाइंड, यहाँ पे इस पोर्टल पे हर एक स्टेक होल्डर्स को भास्कर आईडी जो है वो असाइन की जाएगी फॉर इंश्योरिंग पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन एंड टेलर्ड एक्सपीरियंस अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज name the company that has announced the plan to set up India's first multi-sense all-weather high revisit Earth observation satellite constellation। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेंगे इंडिया का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन? तो ये कंपनी आपकी है नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडी है नाइब लिमिटेड की। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेंगे इंडिया का पहला मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रिविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। ठीक है, अब इस वजह से इन्होंने इंडिया की और ग्लोबली जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस कंपनीज हैं उनके साथ टाइप किया है, उसके साथ MOU साइन किया है। ठीक है, इस कंसोर्टियम में बहुत सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लार्सन टर्बो, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्पेस फील्ड्स हो गए। ठीक है, फिर सायरन AI सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अग्निकुल कॉस्मोस, DV2JS इनोवेशन लिमिटेड। तो ये सारी कंपनीज इस टाइप की यहाँ पे शामिल है जिनके साथ MOU साइन हुआ है। यहाँ पे आप पूरी कंपनीज देख सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट करना है जो ये कंपनीज हैं ये NSPL को, नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड को इक्विपमेंट, सर्विसेज, स्किल्स, सिस्टम एंड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फाइन, अब यहाँ पे NSPL जो है इनका एम है नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में इन्हें जो है डिप्लॉय करना है कंस्टलेशन ऑफ 40 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा। अब इनका इससे क्या होगा, जो हाई रेजोल्यूशन इमेजनरी है वो यहाँ पे हमें मिल पाएंगी। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो नाइब लिमिटेड जो है इसके CMD करेंटली हैं गणेश रमेश। ठीक है, गणेश रमेश नाइब, हेडक्वार्टर लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में, और 2021 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, now next आपको क्वेश्चन है, which of the following option is correct with respect to the 5th edition of Global FinTech Fest 2024? तो जो हमारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था 2024 का, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, अब इसी से रिगार्डिंग आपके जो है पॉइंट्स हैं, आपको बताना कौन सा करेक्ट है। पहला पॉइंट यह बोल रहा है कि जो ये फेस्ट था ये ऑर्गेनाइज किया था पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एंड फिनटेक गवर्नेंस काउंसिल ने। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ अ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल AI, इंक्लूसिव रेसिलेंस। ठीक है, तो ये इसका थीम था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है NPCI ने लॉन्च किया है इस फेस्ट के दौरान NPCI ने लॉन्च किया है UPI इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट। ठीक है, UPI ICD इन्होंने लॉन्च किया है जिसके थ्रू जो कस्टमर है वो ATMs को ऑपरेट करके कैश डिपॉजिट कर पाएगा एंड
ऑल्सो वाइल यूजिंग दी वाइट लेबल ATM। ठीक है, तो वाइट लेबल ATM की मदद से और ATM की मदद से आप कैश डिपॉजिट भी किया जा सकेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है SBI चेयरमैन जो CS शेट्टी हैं, इन्होंने अनवील किया था योनो का 2.0 वर्जन एंड 5-year डिजिटल प्लान इन्होंने लॉन्च किया था ड्यूरिंग दिस फेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट सेज बोट पार्टनर्ड विद मास्टरकार्ड टू इनेबल टैप एंड पे सर्विसेज ऑन देयर डिवाइसेस। तो बेसिकली जैसे इनकी स्मार्ट वॉच आती हैं तो उस पर टैप एंड पे सर्विसेज अब ये लागू कर देंगे विद दिस पार्टनरशिप। ठीक है, लास्ट पॉइंट है ऑल A, B and C आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E। इसके अलावा कुछ हाइलाइट्स जो आपके इस फेस्ट से रिलेटेड हैं, जैसे इस फेस्ट में मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया था पेमेंट पास की सर्विस। इसका मतलब क्या है? ऐसी सर्विसेज जहाँ पे आपको जो है पिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, OTP का झंझट नहीं रहेगा, आपका बस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा और इसी से पेमेंट हो जाएगी। जैसे हम अपना फिंगर टच करते हैं तो हमारा जो फ़ोन है वो ओपन हो जाता है, राइट? इसी टाइप की बायोमेट्रिक यहाँ पे लगा दी जाएगी ताकि ईजिली पेमेंट किया जा सके। अब इंडिया में इसको लॉन्च किया गया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके इन्वॉल्व किए गए हैं, जैसे जसपे हो गया, रेजर पे, पेयू, इवन हमारा जो बिग बास्केट है और जो आपका एक्सिस बैंक है, ये भी इसका पार्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो फिनटेक स्टार्टअप है POP, इसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, येस बैंक पॉप क्लब रुपे। ठीक है, जो रुपे नेटवर्क पे है आपका, एंड इसे डेवलप किया गया है इन पार्टनरशिप विद रुपे एंड येस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर मनी और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है सुपर कार्ड। ठीक है, इसकी क्रेडिट लिमिट आपकी रहेगी ₹90 से ₹9 लाख तक की। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है स्माइल पे। इन्होंने लॉन्च किया है स्माइल पे जो फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड पेमेंट कराएगा इन कोलैबोरेशन विद रिलायंस रिटेल लिमिटेड एंड सवत तंत्रा माइक्रो हाउसिंग। ठीक है, इन तीनों की मदद से स्माइल पे को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है RBL बैंक ने और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है इंडियन ऑयल RBL बैंक एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये पहला NBFC बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाज eKYC सेतु सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रेजर पे ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है रेजर पे A1। क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है? रेजर पे A1 को, जो ऑल इन वन QR सेंट्रिक डिवाइस डिजाइन करता है, किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए UPI पेमेंट को। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट है इन सॉल्यूशन ग्लोबल लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है JP मॉर्गन पेटीएम के साथ। ठीक है, पेमेंट्स के साथ, किस चीज के लिए? लॉन्च करने के लिए ONDC मेड इजी सॉल्यूशंस को। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट है ओरियन प्रो पेमेंट जो है इन्हें RBI का अप्रूवल मिला है, किस चीज के लिए? ऑपरेट करने के लिए एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। क्लियर है? नेक्स्ट है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने लॉन्च किए हैं 3 चीजें। क्या 3 चीजें हैं? डिजी गोल्ड गिफ्टिंग। ठीक है, ताकि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको आप डिजिटल गोल्ड जो है वो प्रोवाइड कर सको यूजिंग देयर मोबाइल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो प्रोडक्ट है फैमिली हेल्थ स्कैन। अब यहाँ पे सेल्फी बेस्ड फ्री हेल्थ स्कैन फीचर इन्होंने प्रोवाइड किया है जो आपके 5 फैमिली मेंबर्स को कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सिंपल इन्वेस्ट। सिंपल इन्वेस्ट मीन्स ये हेल्प करता है यूजर को कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर पाओ, जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा पाओ, स्टॉक्स में, इस टाइप की चीजें। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है Amazon पे ICC बैंक क्रेडिट कार्ड जो है विच इज पावर्ड बाय वीजा। ये कार्ड आपका बना है, ये जो गो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है ये ऐसा कार्ड बना है जिसमें लगभग आपके 5 मिलियन कस्टमर्स, मतलब 5 मिलियन से ज्यादा कस्टमर जो है वो ऑनबोर्ड कराए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है RBI ने लॉन्च किए थे 2 आपके इनिशिएटिव जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भारत बिल पेमेंट सिस्टम फॉर द बिजनेस एंड UPI सर्कल। इन दोनों को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे मैं आपको बस ये बताने आई हूँ कि RBI ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि जो BBPS है, जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, इसे रीब्रांड किया जाएगा एज अ भारत कनेक्ट। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो है इस फेस्ट में ग्लोबल फिनटेक अवार्ड जो है वो भी दिए गए थे। अब 3 कैटेगरी में अवार्ड थे। पहला है फाइनेस्ट फिनटेक सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें आपका पहला आ जाता है बेस्ट
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें विनर आपके रहे थे प्रोटीन ई गवर्नमेंट सॉल्यूशन, देन बेस्ट इन क्लास इंट्रोटेक सॉल्यूशन, प्लम बेनिफिट्स, बेस्ट इन क्लास लेंडिंग सॉल्यूशन क्रेडिट बी, बेस्ट इन क्लास रेगटेक सॉल्यूशन हाइपरवर्ज, देन बेस्ट इन क्लास यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फिनटेक ऐप, ये आपका रहता आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड का, बेस्ट इन क्लास वेल्थ टेक सॉल्यूशन ये जा रहा था, देन बेस्ट पेमेंट सॉल्यूशन इंडसइंड बैंक लिमिटेड। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी सब कैटेगरी क्या है, बेस्ट यूज ऑफ एआई इन फिनटेक जो दिया गया है वेलोसिटी को, एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, देन फिनटेक फॉर गुड ये दिया गया है एल&टी फाइनेंस लिमिटेड को, देन फ्रेंड्स ऑफ फिनटेक ये दिया गया है फैल्कन को। देन नेक्स्ट आता है फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर, ये दिया गया है पे जी लोकल, ठीक है। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया समीर निगम जो फाउंडर एंड सीईओ हैं फोन पे के। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर ग्लोबल ये दिया गया है मेलिसा फ्रैंकमैन सीईओ एंड फाउंडिंग पार्टनर जो है एम्फेसिस वेंचर के। फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर ये दिया गया है शालिनी वॉरियर को जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फेडरल बैंक की। देन ग्रीन बैंकिंग इनिशिएटिव ऑफ द ईयर ये दिया गया है पीएनबी को। बेस्ट क्रॉस बॉर्डर सॉल्यूशंस टेरा पे, बेस्ट डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एपिफी टेक्नोलॉजी, बेस्ट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ये दिया गया है पे पॉइंट इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है ज़ंस्कार फेस्टिवल। अब अगर आपको याद हो तो इन मंथ ऑफ अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूवल दिया था 5 नए डिस्ट्रिक्ट का लद्दाख में, ठीक है, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट आपका था ज़ंस्कार। तो ज़ंस्कार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा आपका, लद्दाख में, तो ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस बार इसका 9th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था आपका, 2 दिन का ये फेस्टिवल आपका था, ठीक है। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर लद्दाख, देन ऑफ लद्दाख एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कारगिल लद्दाख। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था और ज़ंस्कार डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद ये पहला ऐसा सेलिब्रेशन आपका हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 5 डिस्ट्रिक्ट का अप्रूवल यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा यहाँ पे दिया गया था। कौन कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट थे ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ज़ंस्कार, द्रास, साम, नुब्रा एंड चांगतांग। इसी के साथ लद्दाख में जो है आपके कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। 2 पहले थे, अभी 5 और यहाँ पे ऐड किए गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट है इन सितंबर 2024 यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के जो है आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है अमृत कातला जो एक न्यू जेनेटिकली इंप्रूव्ड वैरायटी है फ्रेश वाटर फिश कैटला की, ठीक है। इसे इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है भुवनेश्वर के ICAR इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। ये क्लियर हुआ। नाउ अब आपको नोट करना है कि जो ICAR CIFA है भुवनेश्वर का, इन्होंने जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है ये शुरू किया था 2010 में, जिसके तहत जो आपकी कैटला फिश है इसका बॉडी वेट इंप्रूव किया जाना था और इसके लिए 9 स्ट्रेन जो है कैटला फिश के आपके लिए गए थे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो इन सब यहाँ पे जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग है प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 2010 में स्टार्ट हुआ था। 9 स्ट्रेन यहाँ से लिए गए थे। कौन कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा नोट करना है जो अमृत काटला आपकी जो न्यू वैरायटी है फिश की, इसे दिया गया है नेशनल फ्रेश वाटर फिश ब्रूड बैंक को। किस लिए दिया गया है, इंश्योर करने के लिए कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो एंड अवेलेबिलिटी इसकी जो है वो आपकी रहे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को ये अवेलेबल कराया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपको नोट करना है कि जो अमृत काटला प्रोजेक्ट है आपका, इसे नेशनली रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड एट 96 ICAR फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे जो आपका 16 जुलाई 2024 को हुआ था एंड it was formally trademarked as a CIFA अमृत कैटला on 1 अगस्त 2024। तो इस टाइप की जो रिकॉग्निशन है वो भी आपको याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इन सितंबर लॉन्च अ एक पेड़ माँ के नाम मोबाइल एप्लीकेशन विच अलाउ यूजर टू प्लांट अ ट्री इन ऑनर ऑफ देयर मदर एट द नेशनल मीडिया सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था? तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके कारण यूनियन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नोट करना है, जो ये आपका ट्री है, ये ट्री आप डेडिकेट कर सकते हो अपनी मदर्स को। इसके लिए क्या करना होगा, इमेज आपको कैप्चर करनी होगी और इस पेड़ की डिटेल, जो आपने पेड़ प्लांट किया है, ठीक है, जिसका प्लांटेशन आपने किया है, उसका कौन सा ट्री टाइप है, ठीक है, लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। साथ में आप 30 दिन में, हर 30 दिन में आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या था कि जो लोग हैं उनको एनकरेज करना ट्री प्लांटेशन के लिए। ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन भी आपका जो है लॉन्च किया गया था 5 जून को। ठीक है, 5 जून को क्या होता है, आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, इस दिन इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था एक पेड़ माँ के नाम, और अभी इसकी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फर्स्ट एवर वर्ल्ड डुसाने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो पहला वर्ल्ड का डुसाने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे जो है वो कब आपका ऑब्जर्व किया गया था? 7 सितंबर 2024 को ये ऑब्जर्व किया गया था। एंड इसे हम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डुसाने अवेयरनेस डे के नाम से भी जानते हैं। इस दिन हम जो है बेसिकली रेज करते हैं अवेयरनेस अबाउट द डुसाने एंड बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो बेसिकली इफेक्ट करता है हमारी मसल्स को। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो मसल्स को इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे फर्स्ट एडिशन जो ऑब्जर्व किया गया था 2024 में, इसका थीम क्या था? इट वॉज रेज योर वॉइस फॉर डुसाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ CMD ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड? इट इज योर अजीत कुमार सक्सेना। किनको दिया गया है? अजीत कुमार सक्सेना को दिया गया है। एंड करंटली ये सर्व कर रहे हैं एज अ CMD ऑफ फॉर्मरली नोन एज मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।